स्टार्ट करेंगे सर्कल कमांड फ्रॉम दिस ड्रॉ टूल बार। आपको जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे। सी यहाँ पे आपको 6 टाइप के सर्कल शो करेंगे, तो हम 1 बाय 1 सर्कल के टाइप्स यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करो सेंटर रेडियस, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट। सी कमांड लाइन को रीड करो, सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। यहाँ पे आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप कहीं पे भी सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन हियर सेंटर पॉइंट। सी अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपको सर्कल की रेडियस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सपोज आई एम टेकिंग हेयर 50 रेडियस एंड से एंटर। यहाँ पे आपका 50 mm रेडियस का सर्कल बन गया है। अब इसको चेक करना है बाय डायमेंशन, तो यहाँ पे एनोटेशन टूल बार में आप रेडियस कमांड को यूज़ कर सकते हैं सर्कल की रेडियस चेक करने के लिए। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस रेडियस कमांड और सर्कल के ऊपर सेलेक्ट करो। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल की रेडियस जो है R50 शो कर रही है। अगर आपको इस डायमेंशन का स्केलिंग फिर से बढ़ाना होगा तो यहाँ पे डी एंटर प्रेस करो शॉर्टकट कीज फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, और उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन में जाना है एंड देन फिट में जाना है। यहाँ पे आपको यूज़ ओवरऑल स्केल जो दिख रहा है 20, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग है 30 एंड से ओके। उसके बाद सेट करंट करना भूलना नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सेट करंट नहीं किया तो आपने अभी जो भी चेंजेस किए हैं वो सेट नहीं होंगे। सो यहाँ पे सेट करंट सेलेक्ट करो एंड क्लोज करो। सी आपको दिख रहा है यहाँ पे R50। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का सर्कल यहाँ पे देखेंगे सेंटर डायमीटर। सो जस्ट क्लिक करो इस सेकंड कमांड के सेंटर डायमीटर। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करना है। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे अगेन सेलेक्ट किया और माउस को ड्रैग किया। अभी यहाँ पे आपको सर्कल के लिए डायमीटर पुट करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे डायमीटर सेम कर लिया 50 mm एंड से एंटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्कल को। और यहाँ पे आप डायमीटर अगर आपको मेजर करना है सर्कल का, अगेन एनोटेशन टूल बार में आपको जाना है। यहाँ पे आपको डायमीटर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर सेलेक्ट करो। अभी यहाँ पे मैं डायमीटर क्यों सेलेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज हमारा जो सर्कल है वो है सेंटर डायमीटर का। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटर डायमीटर एंड सेंटर रेडियस सर्कल के टाइप्स। अभी हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं सर्कल के। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो है वो है 2 पॉइंट सर्कल। अब इस 2 पॉइंट सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी, बट यहाँ पे हम सर्कल अभी तक जो पॉइंट देखे हैं वो सिर्फ सिंगल सेंटर पॉइंट हम स्पेसिफाई करते थे, बट यहाँ पे हमें 2 पॉइंट लगेंगे। तो हमें पता है कि लाइन को कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। तो हम इस 2 पॉइंट सर्कल को ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ लाइन कमांड के ऊपर और यहाँ पे लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर रही हूँ, और यहाँ पे बिफोर द स्पेसिफाइंग सेकेंड पॉइंट अब इस लाइन को लेंथ प्रोवाइड कर रही हूँ 100 mm एंड से एंटर। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन को, यह है लाइन का फर्स्ट पॉइंट और यह है सेकेंड पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को यूज़ करो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। सो 2 पॉइंट सर्कल का ऑप्शन सेलेक्ट करो और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है लाइन का उसको सेलेक्ट करो, और उसके बाद लाइन का सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइन आपने यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका डायमीटर कितना होगा फिर, बिकॉज हमने तो यहाँ पे डायमीटर पुट नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि जितना आपका लाइन का लेंथ रहेगा उतना ही आपका इस सर्कल का डायमीटर रहेगा। तो यहाँ पे लाइन का लेंथ कितना था 100 mm। अगर आपने अभी इस सर्कल का डायमीटर चेक किया तो वो आपको 100 mm ही मिलेगा। सी ओके, तो आप इस तरह से 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप जो है हमारे सर्कल का वो है 3 पॉइंट सर्कल। ओके, अब इस 3 पॉइंट सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूरत होगी 3 पॉइंट्स की। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन से तो ड्रॉ इसको नहीं कर सकती, इसलिए हम यहाँ पे 2 लाइन्स लेंगे इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सी यहाँ पे अगेन मैं एक लाइन कमांड से लाइन ड्रॉ करूँगी। सी इट इज़ सेम 100 mm लेंथ, और इसके मिड पॉइंट से इस लाइन को परपेंडिकुलर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। सी सो जस्ट क्लिक ऑन दिस मिड पॉइंट एंड गिव द डायमेंशन। सपोज आई एम टेकिंग हेयर 50 एंड डबल एंटर। सी आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये होगा आपका
फर्स्ट पॉइंट फॉर द सर्कल, सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। मतलब अब हम यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक करो 3 पॉइंट सर्कल के कमांड के ऊपर। यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो तो ऑर्थो मोड ऑफ करो यहाँ पे, और यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई कर लो एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट। सी यहाँ पे आपका 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ हो गया है एंड सेम इसका डायमीटर कितना रहेगा 100 mm। सी दिस इज 2 पॉइंट सर्कल एंड दिस इज 3 पॉइंट सर्कल। अभी जो नेक्स्ट कमांड है आपका tan रेडियस। tan रेडियस का मीनिंग होता है यहाँ पे 2 सर्कल आपको चाहिए। tan मतलब सर्कल सर्कल, रेडियस मतलब जो थर्ड सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होगा उसके लिए आपको रेडियस पुट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 2 सर्कल हैं, मुझे सिर्फ फर्स्ट सर्कल का फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है एंड सेकेंड सर्कल के ऊपर सेकेंड टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है। सी तो क्लिक करो tan रेडियस के ऊपर एंड कमांड लाइन को रीड करो। सर्कल स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपको सर्कल का फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑन द फर्स्ट सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल जो है मेरा ये वाला, उसके ऊपर मैं यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, सर्कल स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड टेंजेंट सर्कल फॉर ऑन सेकेंड पॉइंट फॉर सेकेंड पॉइंट। अभी यहाँ पे सेकेंड सर्कल के ऊपर मैं यहाँ पे सेकेंड टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफाई द रेडियस फॉर द सर्कल। अभी यहाँ पे इन दोनों सर्कल को टेंजेंट जो थर्ड सर्कल क्रिएट होने वाला है उसके लिए हमें यहाँ पे रेडियस पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे रेडियस ले रही हूँ सपोज 50 mm एंड से एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा थर्ड सर्कल क्रिएट हुआ है यहाँ पे वो टेंजेंट है फर्स्ट सर्कल के साथ और सेकंड सर्कल के साथ। तो ये हो गया हमारा tan रेडियस कमांड। तो यहाँ पे आप इसकी रेडियस चेक कर लो, सेलेक्ट द रेडियस एंड सेलेक्ट द सर्कल। सी इट इज़ 50। अभी उसके बाद जो लास्ट वन टाइप है हमारे सर्कल का वो है tan। अभी ये ट्रिपल tan जो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। यहाँ पे tan के ऑप्शन में आपको 3 सर्कल लगेंगे ताकि यहाँ पे फोर्थ टेंजेंट सर्कल ड्रॉ हो सके। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 3 सर्कल है, तो मैं डायरेक्टली इस कमांड को सेलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। अभी देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट करना है ऑन द फर्स्ट सर्कल। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको सेकेंड टेंजेंट पॉइंट स्पेसिफाई करना है ऑन सेकेंड सर्कल। तो मैंने सेकेंड सर्कल के ऊपर भी सेकेंड टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है थर्ड टेंजेंट पॉइंट ऑन द थर्ड सर्कल। तो यहाँ पे मैंने थर्ड टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो फोर्थ सर्कल ड्रॉ हो रहा है वो टेंजेंट है फर्स्ट सर्कल के साथ, सेकंड सर्कल के साथ और थर्ड सर्कल के साथ। सी अभी आपने इनसाइड से सिलेक्शन दिया है तो आपका सर्कल जो है वो इनसाइड टेंजेंट हो गया है। बट अगर आप सिलेक्शन दे रहे हो इस सर्कल का आउटसाइड से तो आपका सर्कल जो टेंजेंट क्रिएट होने वाला है वो आउटसाइड से क्रिएट हो जाएगा। सी फिर से मैं tan का ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ फर्स्ट सर्कल के ऊपर। सेकेंड टेंजेंट पॉइंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ एंड थर्ड टेंजेंट पॉइंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने टेंजेंट पॉइंट का सिलेक्शन सर्कल के आउटसाइड से किया है तो आपका सर्कल जो है फोर्थ टेंजेंट वो बाहर से क्रिएट होगा। अगर आपने इनसाइड से सिलेक्शन दिया है टेंजेंट पॉइंट का तो वो इनसाइड से क्रिएट होगा आपका न्यू टेंजेंट सर्कल। तो ये हो गए हमारे सर्कल के 6 टाइप। स्टार्ट करेंगे आर्क कमांड फ्रॉम दिस ड्रॉ टूल बार। अब इस आर्क कमांड में आपको कई सारे आर्क के टाइप देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट आर्क का टाइप है यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क। अब इस 3 पॉइंट आर्क को ड्रॉ करने के लिए आपको 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी जो कि आपको 2 लाइन मेथोडोलॉजी से मिलेंगे। मतलब ये 1 लाइन है, 1 लाइन को कितने पॉइंट होते हैं 2 पॉइंट होते हैं, राइट। तो 2 पॉइंट में तो हमारा आर्क यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा, उसको और एक पॉइंट की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने यहाँ से एक मिड लाइन ड्रॉ की है ताकि हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट में एज अ थर्ड पॉइंट हम कंसिडर कर सकें। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट यहाँ पे। तो पहला होता है आपका स्टार्ट पॉइंट इस एंड के ऊपर, और सेंटर में होता है यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट,
और एंड में होता है आपका एंड पॉइंट। तो इस स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट का यूज़ करके हम किसी भी आर्क के टाइप को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला आर्क का टाइप है यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क। जस्ट क्लिक ऑन दैट। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है आर्क का। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस स्टार्ट पॉइंट। आपको सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करना है आर्क का ऑन दिस सेंटर पॉइंट, और उसके बाद आपको आर्क का थर्ड पॉइंट सेलेक्ट करना है, मतलब ऑन दिस एंड पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो 3 पॉइंट आर्क है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अगर इसकी रेडियस आपको मेजर करना है तो यहाँ पे एनोटेशन टूल बार में रेडियस का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करो और आपके आर्क के ऊपर सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको दिखेगा R50। अभी अगर यहाँ पे आपको डायमेंशन क्लियर नहीं हो रहा है, डायमेंशन की स्केलिंग बहुत कम हो गई है, तो आप यहाँ पे डायमेंशन की स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो डायमेंशन की स्केल चेंज करने के लिए यहाँ पे D एंटर कर दो फॉर डायमेंशन स्टाइल चेंज। यहाँ पे आप में को मॉडिफाई में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको फिट में जाना है। फिट में यूज़ और स्केल का ऑप्शन आपको शो करेगा, उसकी जो स्केलिंग है वो इंक्रीज़ करो। अभी मैं करूँगी 30 एंड से ओके। यहाँ पे आपको सेट करंट करना भूलना नहीं है। अगर सेट करंट नहीं किया तो आपने अभी जो चेंजेस किए हैं वहाँ पे फिट नहीं होगे फिर। सो सेट करंट करो यहाँ पे एंड क्लोज। ओके, इसकी जो साइज़ है डायमेंशन की वो इंक्रीज हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट आर्क में 3 पॉइंट आर्क। अभी हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे इस आर्क में। तो नेक्स्ट कमांड है आर्क में स्टार्ट, सेंटर, एंड। अभी जैसा सीक्वेंस दिया है वैसा आपको यहाँ पे पॉइंट सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। पहले आपको करना है सेलेक्ट स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद क्या करना है आपको सेंटर पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट, सेंटर, एंड कमांड एंड जस्ट क्लिक ऑन हियर स्टार्ट पॉइंट। यहाँ पे इस लाइन का सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो गया है और सेम रेडियस रहेगी R50। अभी नेक्स्ट जो टाइप है आर्क का वो सेलेक्ट करो। अभी नेक्स्ट टाइप है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट ही सेलेक्ट करना है, एंड पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना है। स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके आपको आपके आर्क कितने लिमिट में ड्रॉ करनी, कितने एंगल में ड्रॉ करनी है उसे पुट कर दो यहाँ पे एंगल। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, स्टार्ट, सेंटर, एंगल। स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करो, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करो और यहाँ पे एंगल प्रोवाइड करो। कितने आर्क का एंगल आपको चाहिए, कितने एंगल का आर्क आपको यहाँ पे चाहिए। तो 90 डिग्री में पुट कर रही हूँ एंड से एंटर। यहाँ पे आप इसका एंगल मेजर कर सकते हो इस आर्क का। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंगुलर कमांड एंड सेलेक्ट द आर्क। इट इज 90 डिग्री। सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द आर्क। अभी नेक्स्ट टाइप है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। सो जस्ट क्लिक करो इस कमांड के ऊपर। यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है एंड देन सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको लेंथ प्रोवाइड करनी है। अभी लेंथ मेरे पास है 40 mm एंड से एंटर। अभी ये जो आर्क यहाँ पे ड्रॉ हुआ है वो 40 mm लेंथ का है। तो इसकी लेंथ कैसे मेजर करते हैं आर्क की, तो यहाँ पे अगेन एनोटेशन टूल बार में आपको अलाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो इस अलाइन कमांड के ऊपर सेलेक्ट करो, इस आर्क का स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करो और यहाँ पे एंड पॉइंट सेलेक्ट करो। आपको दिखेगा यहाँ पे 40 mm लेंथ फॉर दिस आर्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द आर्क। दिस इज स्टार्ट, एंड, एंगल। यहाँ पे आपको पहले स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डायरेक्टली एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको एंगल प्रोवाइड करना है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में। सो जस्ट सेलेक्ट करो स्टार्ट एंड एंगल कमांड। यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है एंड देन एंड पॉइंट क्लिक करना है एंड प्रोवाइड द एंगल फॉर इट। अब सपोज आई एम टेकिंग हियर 180 एंड से एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आर्क यहाँ पे ड्रॉ हुआ है उसका एंगल है 180 डिग्री एंड जस्ट check the angle for it. Select the angular command from here and click on the arc. See, it is 180 degree and control Z. अभी यहाँ पे हम कुछ और एंगल देके देखते हैं। Again select the same command. Start and angle. Start point select करो, उसके बाद डायरेक्टली एंड पॉइंट सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपको सपोज आपने एंगल प्रोवाइड किया 90 डिग्री एंड से एंटर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका आर्क है वो इस तरह से क्रिएट हुआ। अब इस आर्क का अगर आप एंगल चेक करोगे, अगर आप इस आर्क का एंगल यहाँ पे चेक करोगे तो आपको दिखेगा 90 डिग्री। सी, बट उसकी लिमिट जो है स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ही लिमिटेड रहेगी। अगर आपने स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच में 90 डिग्री दिया होता तो ये सिर्फ सेंटर पॉइंट तक ही 90 डिग्री ड्रॉ हो जाता। तो ये डिफरेंस है दोनों ये कमांड में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्क टाइप, दैट इज स्टार्ट एंड रेडियस। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सेलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट, सेलेक्ट द एंड पॉइंट। अभी यहाँ पे आप जितनी चाहे रेडियस दे सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग हियर रेडियस 50 एंड से एंटर। इसके रेडियस मेजर करो बाय यूजिंग द रेडियस कमांड एंड जस्ट क्लिक ऑन द आर्क। सी, इट इज आर्क 50। अभी स्टार्ट इन रेडियस का ऑप्शन हम तब यूज़ कर सकते हैं तब हम रेडियस वैरी करना चाहें, मतलब आपकी रेडियस कम हो ज़्यादा हो, अब कितनी भी रेडियस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कमांड है आर्क में सेंटर स्टार्ट एंड। तो यहाँ पे सेम एज इट इज सेंटर स्टार्ट एंड जो कमांड है वो सेम है स्टार्ट सेंटर एंड की तरह, मतलब सिर्फ यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया हुआ है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट सेंटर एंड कमांड। अभी जैसे सीक्वेंस दिया है वैसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपको सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड द लास्ट में आपको एंड पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर्क जो है वो ड्रॉ हो गया है। सी, अब सभी कमांड आपके रिवर्स हो रहे हैं, जैसे आपको जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करने हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट कमांड है आर्क का यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंगल। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट, क्लिक द सेंटर पॉइंट, क्लिक स्टार्ट पॉइंट and give the angle for it. Suppose I am taking 90 and say enter. See, इसका एंगल मेजर करो by using angular command and click on the arc. It is 90 degree. See the next center start length. So just click on the center point select करो, start point select करो और उसके बाद यहाँ पे आप लेंथ प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज आई एम टेकिंग लेंथ ऑफ द आर्क 50 एंड से एंटर। एंड फॉर द मेजर ऑफ दिस आर्क लेंथ जस्ट क्लिक ऑन द अलाइन कमांड, क्लिक ऑन द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस आर्क एंड क्लिक ऑन दिस एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। इट इज 50 mm लेंथ। अभी यहाँ पे लास्ट स्टेप है यहाँ पे आर्क का कंटिन्यू आर्क, और उससे पहले यहाँ पे हमारा रहा है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो ये दो ऑप्शन जो है वो हम देखेंगे अभी। तो सपोज आपने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं। सपोज 1 लाइन आई एम टेकिंग 100, अगेन टेक द 1 लाइन एंड टेक इट 100। अभी ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन, अब जिस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन दोगे आर्क को क्रिएट करने में उस डायरेक्शन में आपका आर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस कमांड स्टार्ट इन डायरेक्शन। यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है लाइन का और यहाँ पे एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप डायरेक्शन अगर राइट साइड दे रहे हो तो आपका आर्क जो है वो आउटसाइड क्रिएट हो रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड में उसकी डायरेक्शन दे रहे हो तो आर्क जो है वो इनसाइड क्रिएट हो रहा है। तो सपोज मुझे यहाँ पे आउटसाइड आर्क चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल देना पड़ेगा आपको 0 एंड से एंटर। सेम एज इट इज अगेन सेलेक्ट दिस कमांड स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करो, एंड पॉइंट सेलेक्ट करो। अगर मैं राइट साइड जा रही हूँ तो आउटसाइड क्रिएट हो रहा है, इनसाइड क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड जा रहे हो तो ये आउटसाइड क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे कितना एंगल देना पड़ेगा 180 डिग्री। जस्ट क्लिक ऑन 180 एंड से एंटर। सी, अब इस तरह से स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्क का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप है आर्क में कंटिन्यू आर्क। अब ये जो कंटिन्यू आर्क का टाइप है उसको हम देखेंगे अभी। पहले सपोज मैं एक आर्क ड्रॉ करती हूँ। सपोज यहाँ पे मेरा एक 3 पॉइंट आर्क है। सो ये वाला मेरा 3 पॉइंट आर्क है यहाँ पे। अगर मुझे इस आर्क को कंटिन्यू करना है आगे तो मैं इस कंटिन्यू आर्क का कमांड
यूज़ कर सकती हूँ। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सी, आपने जहाँ पे एंड पॉइंट था आर्क का वहाँ से ये लाइन कंटिन्यू हो रही है आर्क की, इस तरह से। अब जो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू का कमांड सेलेक्ट करूँगी आर्क में, तो मेरे आर्क के इस एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाएंगे। सी इट, कंटिन्यू, सी, आप देख सकते हैं। अगर मैंने फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन यूज़ किया तो अब इस एंड पॉइंट से वो आर्क जो है कंटिन्यू रहेगा आगे। सी, अगेन सेलेक्ट द आर्क, कंटिन्यू आर्क, सी, यहाँ पे क्लोज कर दो इस तरह से। अब कंटिन्यू आर्क का जो यूज़ है इस तरह से कर सकते हैं किसी भी आर्क को कंटिन्यू ड्रॉ करने के लिए। अब जहाँ पे आपका एंड पॉइंट होगा वहाँ पे अगर फिर से कंटिन्यू करोगे तो उस एंड पॉइंट से न्यू आर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी टाइप जो है मैंने कवर कर लिए हैं आर्क के।